वो लोग जो मणिपुर का रास्ता नहीं जानते, पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानी शायद जानते हो, लेकिन कोई दूसरे शहर का नाम तक नहीं बता सकते। उनके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं कि मणिपुर में मैती और कुकी के बीच का मुद्दा क्या है और मणिपुर उच्च न्यायालय ने क्या फैसला किया है, जो उसका मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गई कि इसको संभालना किसी की बस की बात नहीं रही। क्या है रीजन इतना बढ़ने का, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और कौन खेल रहा है विक्टिम कार्ड। पूरी बात को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं राज हेम्ब्रम संथाल अर्शी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मणिपुर की समस्या का एक इतिहास जानते हैं। तो शुरू होती है दोस्तों कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर भी कदम बढ़ाए, जहां उनको चाय के साथ तेल मिला। उनको इस पर डाका डालना था। उन्होंने वहां पाया कि यहाँ के लोग बहुत सीधे सरल हैं और ये लोग वैष्णव सनातनी हैं, परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से अलग हैं तथा इन सीधे साधे लोगों के पास बहुमूल्य संपदा है। अतः अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह काटने को सोचा। इसके लिए अंग्रेज लोग ने वहाँ के लिए इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था ले आई। इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा से आगे तक नहीं रह सकता। परंतु इसके उलट अंग्रेजों ने अपने भवन बनवाए और अंग्रेज अफसरों को रखा जो चाय की पत्ती उगाने और उसको बेचने का काम करते थे। इसके साथ अंग्रेजों ने देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं है, अतः उन्होंने ईसाई मिशनरी को उठा के वहां पर भेजा। मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों का आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू किया। जब ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए तो अंग्रेज इनको ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। साथ ही उनका आशय था कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत तथा पूर्वी एशिया पर नजर बना के रखेंगे। अंग्रेजों ने एक चाल और चली। उन्होंने धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा उनको कई सारी सरकारी सुविधाएं भी दी। धर्म परिवर्तित करने वाले को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैती समाज का कहा जाने लगा। तब इतने अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक और बराबर हो गई। मूल लोग सदा अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे, परंतु वो मैती हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों को अधिक करने में कामयाब रहे। मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नागा का कब्जा हो गया, जबकि 10% पर ही मैती रह गए। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई कुकी लोगों को कब्जा करने दिया। आज़ादी के बाद क्या हुआ कि आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय किया। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उनको जाने को कह दिया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैती समाज को कोई छूट नहीं दिया और 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नागा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान भी था जिसमें 90% कुकी नागा वाले कहीं भी जा सकते हैं और रह सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं, परंतु 10% के इलाके में रहने वाले मैती हिंदुओं को यह अधिकार नहीं था। यहीं से मैती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर के हालत को ठीक करने के लिए भी नहीं गए। उधर ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नागा को हथियार देने लगी और जिसका उपयोग वो भारत विरोध तथा मैती वैष्णवों को भगाने के लिए करते थे। मैतियों ने उनका जमकर बिना दिल्ली का समर्थन के मुकाबला किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थन में रहे। क्योंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसके कारण मिजो जनजातियों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। बिना दिल्ली का समर्थन जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नागा और म्यांमार से भारत में अनधिकृत रूप से आए चीन जनजातियों से लड़ाई करते रहे। जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरी के साथ मिलकर म्यांमार से आए इन चीनी जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और जंगलों के नागरिकता देकर बसा दिया। ये चीन लोग ISI के पहले कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थक थे तथा वैष्णव मैतियों से लड़ते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था, जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया और एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया, परंतु राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जानें ली। इसके बाद विद्रोह और खूनी तथा सशस्त्र हो गया। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड दशकों तक कुकियों और चीन लोगों के अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल का मैदान बन गया। म्यांमार से ISI तथा MI6 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया। इसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ा जनसंख्या नशे के भी आदी हो गया। नशे के साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध युद्ध फलता फूलता रहा।
उसके बाद 2014 के बाद की परिस्थिति क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया। NACN तथा भारत सरकार के बीच हुई नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई, भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए तथा भारत सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए और भारत के प्रति यहाँ के लोगों का दुराव कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई, वहां से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग समापन हुआ। इसके कारण इन लोगों के लिए किसी भी तरह पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति फैलाना जरूरी हो गया था। हाल ही में 2 घटनाएं भी घटी, तो बता दें कि इसमें क्या है। तो पहला है कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अब मैती जनजाति को ST का स्टेटस मिलेगा। इसका परिणाम यह होगा कि नेहरू के बनाए फॉर्मूला का अंत हो जाएगा, जिससे मैती लोग भी 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पर पूरे मणिपुर में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं और जमीन ले सकेंगे। लेकिन ये कुकी और नागा को मंजूर नहीं। तथा दूसरा क्या है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए अवैध चीन लोगों को बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को समाप्त करेगी। इसके कारण तस्करों का गैंग सदमे में आ गया। इसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नगाओं ने मैती वेस्टर्न लोगों पर हमला बोल दिया, जिसका जवाब मैतियों ने दुगुना वेग से दिया और इन लोगों को बुरी तरह कुचल दिया, जो कि कुकी नागा के साथ अनएक्सपेक्टेड था। लात खाने के बाद ये लोग आदत अनुसार विक्टिम कार्ड खेलकर रोने लगे। अभी भारत की मीडिया का एक वर्ग जो प्रवक्ता है अब रो रहा है कि क्योंकि पूर्वोत्तर में मिशनरी अवैध घुसपैठियों और तस्करों के बीच में उसके बिल में मणिपुर तथा केंद्र सरकार ने खौलता तेल डाल दिया है। तो इसमें सरकार की नाकामी क्या है, तो बता दें कि संस्थागत सूचनाओं के साधन स्थानीय और केंद्रीय सतर्कता विभाग संभवतः काम कर रहे होंगे। तो क्या पहले नहीं पता चला होगा कि सरकार को ये यहाँ पर क्या हो रहा है? पर क्या लगता है, क्या दिल में भयानक पीड़ा नहीं हो गई होगी? पर जब जब दिल पीड़ा से भर गया होगा तब 1-2 विदेश यात्रा बहुत फायदे करती होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया है भाजपा और मोदी मीडिया ने। आज जब वो वीडियो बाहर आया तब बोलना पड़ा विश्व के सबसे अच्छे नेता को, नहीं तो 78 दिनों तक अपने चुनावी प्रचार करने से फुर्सत नहीं थी। पर मोदी मीडिया अब भी सवाल नहीं करेगा और मोदी की वाहवाही करेगा। जो मणिपुर में हिंसक भीड़ ने 2 महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता की है जिसे देखकर आपकी रूह कंप जाएगी। महिलाओं को भीड़ ने पहले नंगा किया, उनको प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, हिंसा की वीडियो रिकॉर्डिंग की और उनके साथ गैंगरेप किया। कई दशकों तक भीड़ की ऐसी हिंसक कहानी ना किसी ने देखी होगी ना किसी ने सुनी होगी। यह मणिपुर कांड पर देश शर्मिंदा है। कहे अब बोल के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सही महीने में प्रधानमंत्री जी को मणिपुर में हिंसा शुरू हुई तब ही एक्शन ले लेना चाहिए था। अगर एक्शन लेना शुरू हो जाता तब ऐसी घटना नहीं घटती। पूरे विश्व में इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। महिला सशक्तिकरण की बातें धरी की धरी रह गई है। तो ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज़ अपडेट अच्छी लगे तो इसे लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ देखते रहे न्यूज़ अपडेट। जय हिंद, वंदे मातरम।